नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। तो आज की इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में लोग किस प्रकार से सामने आ रहे हैं। राजधानी से लगे बीरगांव में नारी विकास समूह ने 9 जोड़ों का एक साथ विवाह कराया। विवाह के बंधन में बंधने वाले कोई निर्धन तो कोई दिव्यांग है। समाज सेवा की इस पहल में वी हेल्प सोसाइटी और सिंघानिया बिल्डकॉन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आइए जानेंगे इस समाज सेवा की जो संस्थापक हैं और जो आयोजन करते हैं उनसे कि किस प्रकार से ये ख्याल जो है उनके दिमाग में आया कि समाज में निर्धन और जो दिव्यांग लोग हैं उनका विवाह कराया जाए। सामूहिक विवाह का जो संकल्प उन्होंने लिया, कैसे लिया और कब से प्रारंभ हुआ? हमारी समिति है 2003 से बनी हुई है, लेकिन ये विवाह 2018 से करवा रहे हैं। पिछले 4 सालों से 34 बेटियों का कन्यादान हो चुका है। अभी हमारी जो वो समूह है वो अभी बहनों को प्रशिक्षण करवाई नाबार्ड के द्वारा। 30 बहनों को ब्यूटी पार्लर की प्रशिक्षण करवाई है। इसमें मैं शासन प्रशासन या कोई राजनीतिक पार्टी से कभी सहयोग नहीं ली। जितने भी सहयोगी हैं हमारे समाज सेवी लोग हैं जो दिल से सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं जैसे इंडस्ट्रीज इलाका है तो किसी को दबाव पूर्वक भी नहीं। जो हमारे सहयोगी हैं जो दिल से स्वेच्छा से सहयोग करते हैं और सामग्री का ही सहयोग के लिए हम लोग निवेदन करते हैं। अभी पिछले 4 सालों में 34 बेटियों का कन्यादान हो चुका है, जिसमें 20 बेटियां ऐसी हैं किसी के माता पिता दोनों नहीं हैं, किसी के माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है और किसी के पिता नहीं है तो माँ दिव्यांग है। और कई परिवार ऐसे हैं दोनों हैं तो दोनों भी दिव्यांग है। पिछले बार वैसी एक जोड़ा था जिसकी माँ अंधी थी और पिताजी नाक से दिव्यांग थे, उसके नाक को कुत्ता काट दिया था। उसकी बड़ी बहन आज भी वो कोटा में आश्रम में है, वो भी नेत्रहीन है। उसका भाई भी मेंटली है। उस बच्ची भी सही थी जो महासमुंद में ससुराल गई है और आज सुखी से है। इस साल भी वैसी है एक जोड़ा, बहुत ही गरीब परिवार की बच्ची है जिसकी आंख का ऑपरेशन अभी पिछले महीने ही हुआ है और एक आंख का भी ऑपरेशन होना है। मैं उन लोगों को ये भी बोली थी शादी के बाद करवाइएगा तो हम लोग मदद कर सके और आपका आंख का ऑपरेशन निःशुल्क करवा सके। तो उस बच्ची की भी आज शादी है। क्या है 2018 के पहले 2-4 लोग आए कि मैडम हमें हमारी बच्ची का विवाह करवा रहे हैं तो हमें सहयोग करें। तो मेरे यहाँ मेरी मैरिज एनिवर्सरी है 19 अप्रैल को और बस मेरे यहाँ मेरे यहाँ श्रीमान जी बैठे थे। तो जब सबका सहयोग करती ही हो तो क्यों ना हम एनिवर्सरी के दिन ही बच्चियों का विवाह करवाएं। तो हमारे कुछ सहयोगियों से भी सुझाव ली कि करना चाहिए करके, तो उन लोगों का भी सहयोग रहा। और पिछले 4 सालों से हमेशा ही जो हमारे सहयोगी लोग हैं सामग्री का जो सहयोग करते हैं वो हमेशा से सहयोग करते ही हैं, अभी भी सहयोग करते हैं। मैं श्रीमती पद्मा चंद्राकर, राज्य महिला आयोग पूर्व सदस्य, नारी विकास समूह के अध्यक्ष हूँ और एक छोटी सी समाज सेवी हूँ। जो पद्मा चंद्राकर दीदी के माध्यम से जो यह समूह संचालित किया गया है और बेहतरीन तरीक़ा से है ना गरीब तबके की फैमिलियों का है ना इसमें सहयोग किया जाता है, उनका विवाह किया जाता है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। और एक मैं पार्षद की दृष्टि से ये देखूं तो बहुत अच्छा कार्य है और इसमें जहां तक हो पाए सहयोग करते हैं, साथ देते हैं दीदी का और हमेशा साथ देंगे। देखिए, वी हेल्प सोसाइटी के साथ सिंघानिया ग्रुप ने कोलैबोरेशन किया है और ऐसे ही हम बहुत अच्छे सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। चंद्राकर मैडम ने बहुत अच्छा पहल किया है। 20 लोगों का जोड़ी दान कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, उसमें वी हेल्प सोसाइटी भी सहयोग कर रही है। और टोटल मैडम ने 34 परिवार बसा चुका है। बहुत बड़ी बात होती है, एक परिवार बसता नहीं है लोगों का और मैडम ने 34 परिवार बसाए। उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती है वी हेल्प सोसाइटी और सिंघानिया परिवार। और यहाँ हम लोग चाहेंगे निरंतर लोग ऐसे ही देखते रहें, इससे प्रेरणा लें और आगे काम करते रहें। प्रदेशवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि ऐसे सब कार्यक्रम में लोगों का सपोर्ट करें, सहयोग करें। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।